शांति। आज का टाइटल है विश्व के परिवर्तन का आधार। विश्व के परिवर्तन का आधार सत्यता की शक्ति। ये सत्यता की शक्ति ही है जो बाबा हमें अक्सर कहते हैं कि आप आत्माओं को सत्यता की शक्ति पता चले, और जो सच्चा होता है वो सदा दिल की डांस करता रहता है। चलिए हम सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में क्या वो हमें सत्यता की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। आज की ये सभा कौन सी सभा है? पूछते हैं बाबा। यह है विधि के विधाताओं की सभा, सिद्धि दाताओं की सभा। अपने को ऐसे विधि विधाता व सिद्धि दाता समझते हो? पूछते हैं। कौन सी सभा है? विधि के विधाताओं की। दो शब्द है, विधि विधाता और सिद्धि दाता। विधि विधाता अर्थात जो बाबा ने हमें मर्यादाएं सिखाई, हमें मर्यादाओं में जीना सिखाया, विधियां बताएं कि कैसे हम अपने भाग्य का निर्माण कर सके। तो ये जो मर्यादाएं, कायदे कानून बाबा ने जो हमें बताए, जैसे कि हमारे हर चीज की विधि है, कायदा है। सुबह उठने का कायदा, क्या खाना पीना है उसका विधान, कैसे दिन भर रहना है, किस समय क्या चीज कैसे सोचना है, हर बात बाबा ने हमें बताई, सिखलाई। और जब हम उस विधियों को अपनाते हैं और फिर हमें देख के अन्य अपनाते हैं तो विधि के विधाता बन जाते। और सिद्धिदाता का अर्थ क्या हुआ कि जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान और ध्यान, दो ऐसे शस्त्र दिए जिसके आधार से हमने सिद्धियां हासिल करी, आत्मिक शक्तियां निकली। पहले हम खुद सिद्धियों को हासिल करते हैं, सिद्धि स्वरूप बनते हैं, और फिर जब औरों को बताते तो सिद्धि दाता बन जाते। तो बाबा कहते हैं आज कौन सी सभा में आए हैं बाबा? विधि विधाताओं की और सिद्धिदाताओं की। याद है ना, बाबा अक्सर हमें टीचर्स कहते हैं कि आप अच्छे टीचर हैं। हाँ, टीचर वो जो अपने हर कर्म से, अपनी हिम्मत से, अपने व्यवहार से अन्य आत्माओं को भी कोई संदेश दे सके। तो विधि विधाता और सिद्धिदाता, इस सभा की विशेषताओं को जानते हो? कुछ नहीं बात। विधि विधाताओं की विशेष शक्ति है जिस द्वारा सेकंड में सर्व को विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बना सकते। उनको जानते हो? पूछते हैं। वह है सत्यता अर्थात रियलिटी। सत्यता की महानता है, सत्यता की ही मान्यता है। वह सत्यता अर्थात महानता स्पष्ट रूप से जानते हो? पूछ रहे हैं। विशेष विधि ही सत्यता के आधार पर है। पहला फाउंडेशन अपनी नॉलेज अर्थात अपने स्वरूप को सत्यता से देखो। सत्य स्वरूप क्या है और मानते क्या थे? कंपेयर कर रहे हैं पहले और अब। तो पहला सत्य हुआ आत्म स्वरूप का। जब तक यह सत्य नहीं जाना तो महानता थी? पूछते हैं बाबा। महान थे व महान के पुजारी थे? पूछ रहे हैं। जब जब अपने आप को जाना तो यह बन गए, क्या बन गए? महान आत्मा बन। बाबा क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सभी विधि विधाताओं की विशेषताओं को बता रहे हैं। देखो, कहते एक सेकंड में आपको वो शक्ति प्राप्त हुई है जो आपको सिद्धि स्वरूप बना रही है, जिससे आप अनेकों को ऐसा बना। और वो कौन सी शक्ति है? सत्यता की। जब हमें ये सत्य ज्ञान पता चला कि हम कौन है, सबसे पहले ही बाबा ने बताया ना कि पहला चैप्टर क्या है, आपको अपने बारे में पता चले तो रियलिटी पता चले कि हम कौन है।
तो सत्यता कहते हैं ये महान बना दिया आप, उस रियलिटी ने आपको महान बनाया, नॉलेज ने। जब अपना पता चला तो हमारी लाइफ ही चेंज हो गई। पहले क्या समझते थे अपने आप को, ये देह समझते थे, नाम समझते थे, कोई रोल था वो समझते थे। पर जैसे ही पता चला कि नहीं हम आत्मा हैं, तो आत्मा का इस समय का क्या रोल है ये समझ आया। और कर्मों का सारा हिसाब समझ आया। तो जैसे ही आत्मा पता चला तो हमें अपना सत्य स्वरूप पता चला। तो बाबा कहते फिर चेंज हो गए ना। पहले महान आत्माओं के पुजारी थे और अब खुद ही महान आत्मा बन गए। तो कितनी बड़ी बात हो गई ना, दोनों में डिफरेंस हो गया। पहले हम पूजा करते थे महान आत्माओं की। बाबा कहते जब आपको आपका पता चला तो आप खुद ही महान आत्मा बन गए। तो फाउंडेशन क्या हुआ? सत्यता, रियलिटी। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा। इसी प्रकार से सत्य पिता का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा पिता है, बाबा है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो परम पिता हमारा है और हम बाबा के हैं। ऐसे अपनी रचना के व सृष्टि के चक्र के सत्य परिचय को अथॉरिटी से सुनते हो और सुनाते भी। अब ये सृष्टि चक्र समाप्त हो, फिर से रिपीट होना है। अब संगम का युग है, ना कि कलयुग। चाहे सारे विश्व के विद्वान, पंडित और अनेक आत्माएं शास्त्र के प्रमाण कलयुग की महानता, लेकिन कलयुग को मानते, लेकिन आप अर्थात फोटो में भी कोई थोड़ी सी आत्माएं चैलेंज करते हो कि अभी कलयुग नहीं, संगम युग है। यह अथॉरिटी से है ना, पूछते हैं ना। सत्यता की अथॉरिटी के बारे में बाबा बातें कर रहे हैं। कहते हैं पहले आपको आपका पता चला, फिर पिता का पता चला, परमात्मा का, कि वो कौन है, हमारा उससे क्या संबंध है। तो अथॉरिटी आ गई ना आपके पास। उस अथॉरिटी के हिसाब से ही आप कहते हो कि परमात्मा मेरा है और मैं हूँ। तो ये उनके सारे ही जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके अधिकारी बन गए ना वर्षे के। जैसे मानव लौकिक में भी कोई बच्चा माता पिता के यहाँ जन्म लेता तो वर्षे का अधिकारी बन जाता है ना। ऐसे ही जब हमारा नया जन्म हुआ, सत्यता पता चली, तो हम वर्षे के अधिकारी। इसी अथॉरिटी से कहते हैं कि पिता हमारा है। फिर बाबा कहते हैं कि अब ये सृष्टि चक्र खत्म हो गया है, नया शुरू होना है। तो आप बच्चों का संगम शुरू हुआ। भले ही बाहर कितनी भी आत्माएं, चाहे पंडित हैं, अनेक शास्त्र पढ़े हुए, शास्त्रों के हिसाब से बताते हैं कि कलयुग अभी कितना लंबा पड़ा हुआ है, पर आप तो मानते हो, जो कोटों में भी कोई हो, कि कलयुग अब समाप्त, सतयुग शुरू होने वाला है। और सतयुग की आदि यानी कि संगम, अभी हमारा संगम चल रहा है। कहते हैं आप थोड़ी से हो, है ना, अभी देखो कितने थोड़े से ही होंगे ना। कहते सबको चैलेंज कर देते हो, क्योंकि आपके पास अनुभव की अथॉरिटी है, आपने अनुभव किया है अपने सब लोग। सत्यता की महानता के कारण विश्व में मैसेज देते हो कि आओ आकर समझो। विश्व कौन सा है? पहले तो विश्व हमारा हमारा परिवार है। तो बाबा एक दिन याद है सभी को कह रहे थे कि अब तो सभी एक दूसरे को ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे। अब जिसका भी कोई भी फोन आता है, बात होती है, तो ज्ञान का एक आध पॉइंट तो जरूर बताते हैं। तो अपने विश्व में मैसेज दे रहे हैं ना। तो बाबा क्या कहते हैं? सत्यता की महानता के कारण विश्व में मैसेज देते हो कि आओ और आकर समझो। सोए हुए कुंभकर्णों को जागा जगाते और जगाकर कहते हो समय आ गया है। यही सत्य परमात्मा, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु द्वारा सत्यता की शक्ति अनुभव करते हो, ये सत्यता को पूछते हैं बाबा।
कुंभकर्ण यहाँ पे क्यों बोला बाबा ने? हमारे शास्त्रों में भी कुंभकर्ण का नाम आता है। कुंभकर्ण वो आत्मा जो सोई हुई है, जागृत नहीं है। सोना होता है वैसे वाला सोना नहीं, यहाँ से सोई है, जागृत नहीं है। ये कुंभकर्ण को भी दिखाता है ना कि 6 6 महीने वो सोए रहता है, फिर जगाना पड़ता है। तो कहते हैं आप तो सभी कुंभकर्णों को जगाते हो ना, कि जागो जागो, अभी परमात्मा आए हुए हैं। हाँ, संगम चल रहा है, ये संगम भी समाप्ति की ओर है। परमात्मा इस समय शिक्षक बनकर, पिता बनकर हमें ये सब प्राप्तियां करा रहे हैं। तो संगम सुधरने का, कार्य करने का युग है, अपने ऊपर आगे बढ़ाने का युग है। तो ये सब आपने अनुभव किया है, पूछ भी रहे हैं। इस सब का अनुभव का आधार क्या हुआ? सत्यता की शक्ति। तो सत्यता की शक्ति की बात बाबा यहाँ पर कर रहे हैं। सत्य के दो अर्थ हैं। एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दो अर्थ। सत्य के दो अर्थ, सत्य और अविनाशी। कहते भी है ना, सत्य अविनाशी होता है, सत्यता को सिद्ध करना नहीं। तो बाबा सत्य भी है और अविनाशी भी। इसीलिए परमात्मा द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत्य, अर्थात सत्य और अविनाशी। भक्त भी बाबा की महिमा गाते हैं। महात्मा की महिमा क्या गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य के दो अर्थ हैं, एक तो सत्यता और दूसरा अविनाशी। और कहते भी हैं जो सच है उसका विनाश नहीं होता। और ये भी कहते हैं कि जो सत्य है, जिसको सत्य पता है, उसको सत्य सिद्ध करने की जरूरत, सत्यता को सिद्ध करने की कोई जरूरत, वो तो सत्य है, उसको सिद्ध क्या करना है। तो बाबा कहते हैं भक्त आत्माएं भी जो है वो परमात्मा की महिमा गाती। और जो अविनाशी पिता है ना, भगवान को भी तो अविनाशी कहते हैं। तो उनसे जो ज्ञान मिलेगा वो क्या होगा? वो तो अविनाशी होगा ना। तो महिमा क्या गाते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब भगवान आप सत्य हैं, शिवम नाम उनका, और सुंदरम का अर्थ क्या है? क्योंकि वो पवित्र है। हम पतितों को पावन बनाते हैं, तो पवित्रता के द्वारा सुंदरम की महिमा। सुंदरम अर्थात आप पावन, पवित्र। सत्यम भी मानते हैं और अविनाशी भी। गॉड इज ट्रुथ भी मानते हैं। तो बाबा द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई ना, पूछते हैं यह भी वर्षा मिल गया है ना, वर्षा ले लिया है ना, पूछ रहे हैं बाबा। सत्यम भी मानते हैं, अविनाशी भी मानते हैं, गॉड इज ट्रुथ मानते हैं। तो बाबा द्वारा सत्यता की अथॉरिटी प्राप्त हो गई है, यह भी वर्षा मिल गया है। बाबा का हम सुनते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ, ऐसे तो बोलते आए पहले से। तो अविनाशी भी है, ट्रुथ भी है। तो उस सत्य शक्ति से हमें सत्यता की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी वालों का गायन भी सुना। उनकी निशानी क्या होगी? जहां सच्चाई है वहां मन सदा खुशी में नाचता है। और भी कहावत है, सत्यता की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी हिलाने की कोशिश तो बहुत करते हैं ना। यह झूठ है, कल्पना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आपका माइंड वॉश कर रहे हैं, ये सब आपको कहते हैं, लेकिन सच में सदा नाचते रहते हो ना, पता है कि ये सच है। बाबा में बता रहे हैं जो हम सबको लोग कहते हैं उसके बारे में। कहते हैं सत्यता की जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का अर्थ क्या होता है? जब हमने उसको अनुभव कर लिया, बस पढ़ के सुनाया या पढ़ा या बोला या गाया नहीं, अनुभव कर लिया तो अथॉरिटी आ जाती। तो बाबा कहते हैं जो अथॉरिटी का गायन क्या है, उसकी निशानी क्या होगी? कि जहां सच्चाई है वहां सदा मन की खुशी है। आज हम सभी कहते भी हैं
मानते भी हैं, बताते भी हैं कि मन जो है सदा खुश रहे, शांत रहता है, क्योंकि सत्य को समझ लिया ना। कहते और भी एक कहावत है कि सत्यता की नाव जो है हिलती डुलती तो है लेकिन डूबती नहीं है। तो कहते हैं आपको हिलाने की तो बहुत कोशिश करते हैं ना सभी लोग, तो हम सुनते ही हैं ना, सभी कहते हैं ये सब झूठ है, कोई आपका माइंड वॉश कर रहा है, कुछ नहीं है ऐसे, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, कोई नहीं आता है ऐसे, कहते हैं, हमने सुना है ना, ये सब कल्पना है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पर अब देखो, आज जो है हर आत्मा अब इसको मानती जा रही है। 2017-18 में या उससे पहले भी जब ये ज्ञान की बातें हुआ करती थी तो कोई ऐसे नहीं समझता था, कहते कुछ नहीं है, तो सब कहने की बातें, कुछ होने वाला नहीं है। पर अभी हम कहते हैं ना कि ये विनाश हो रहा है, अब ये विनाश होना है और एक नई दुनिया की स्थापना होनी है, भगवान आए हुए हैं। पर आज जो है सब आत्मा इसको समझ रही, सब कोई को पता है, सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना भाग्य है, पर पता सबको है कि बाहर परिवर्तन आ रहा है। तो इस सत्यता की शक्ति ने कैसे कमाल करा ना। आप सत्यता की महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहे, खुशी में नाचते रहते हो ना, पूछ रहे हैं बाबा। जितना वह हिलाने की कोशिश करते उतना ही क्या होता है, पूछ रहे हैं। आपके झूले को हिलाने से और ही ज्यादा झूलते हो, आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते, और ही आप उनको धन्यवाद देते हो कि हम बाबा के साथ झूले में झूल रहे हैं, आप हमें झुलाते, हम बाबा के करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो फिर धन्यवाद देते हो ना, वो तो आपको झुकाते, पर आप झूलते, झूलते झूलते परमात्मा की गोदी में झूल, बाबा की गोदी। वो कितना कुछ करते, पर आप उनको धन्यवाद देते हो कि आपने हमें ये याद दिलाया कि हम कौन है और हमें शक्तिशाली बनाया। तो जितने भी पूरे जीवन में आत्माएं मिली, ज्ञान के बाद जिन्होंने भी झुलाया, उन्होंने आपको बाबा के करीब, ये बात तो सच है बाबा जो बता। तो ये हिलना हुआ क्या, झुकना हुआ क्या? नहीं, ये हिलना नहीं पर झूलना। ऐसे अनुभव करते हो, हिलते नहीं हो लेकिन झूलते हो ना, पूछते हैं बाबा। कहते कि ऐसे महानता, सत्यता की इतनी महानता है कि आप बच्चे नशे में सदा खुशी में झूलते रहते हो। सब लोग बहुत हिलाने की कोशिश करते हैं आप, पर आप उनका धन्यवाद ही करते हो ना कि आप हमें हिला रहे हैं, पर आप हमें परमात्मा के नजदीक लेके आते जा रहे हैं। जितना आप हिला रहे हैं उतना हम बाबा के नजदीक पहुंच रहे हैं। कहते वो तो हिलाते हैं, पर झूले को हिलाते हैं ना, आपको थोड़ी हिलाते। ठीक है, झूले में झूल रहे हैं, उल्टा और ही सोचते हो कि बाबा के साथ हम झूल, बाबा की गोदी में झूलते हैं, तो कितनी बड़ी महानता है ना। बाबा कहते इसका अनुभव करते हो ना, हिलते नहीं हो, झुकते नहीं हो। कहते ये हिलना और झुकना थोड़ी हुआ, ये तो झूल। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को भी सत्व प्रधान बना देती, युग को सतयुग बना देती है, सर्वात्माओं के सदगति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपकी सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति, अपने धर्म में, अपने समय पर गति के बाद सदगति में अवतरित होगी, क्योंकि विधि विधाताओं द्वारा संगम युग पर अंत तक भी बाबा की याद करने की विधि का संदेश जरूर मिलता रहे। और सुंदर बात बाबा ने कि देखो, सत्यता की शक्ति से प्रकृति का भी परिवर्तन होना है, सतो प्रधान पर। हम आत्माएं, पहले आत्माएं बनी, फिर प्रकृति, कहते पूरा युग ही परिवर्तन हो जाएगा। देखो क्या क्या एक ही पॉइंट से क्या क्या हो रहा है, इसको हम थोड़ा ऑर्डर में लेकर आते हैं।
सत्यता की शक्ति बाबा ने हमें दी, आत्मा परिवर्तन हो। हाँ, फिर आत्मा सतो प्रधान बनी तो प्रकृति सतो प्रधान, प्रकृति सतो प्रधान बनी तो युग सतो प्रधान बना, युग सतो प्रधान बना तो पूरा युग ही सत्य युग बन गया ना। तभी तो आज का सत्य जो मिला इस झूठ की दुनिया में, उसने करते करते सतयुग बना। तो कहते कि ये क्या, इससे होगा क्या, कैसी तकदीर आप बच्चों की बनी है कि अंत तक कलयुग ये जो संगम का अंत है, आपसे हर आत्मा को ये संदेश पहुंचता चले कि सतयुग चल आने वाला। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताए, इस सत्यता की शक्ति द्वारा अपने अपने यथाशक्ति, देखो हर आत्मा की अपनी शक्ति है ना। आपने तो पूरा पूरा ज्ञान अभी तक समझा, माना, पढ़े आगे, पर कईयों को तो अब समय ही नहीं है पूरा ज्ञान देने, आगे आगे और भी नहीं होगा। उनकी वो शक्ति और वो भाग्य है, और अपने अपने धर्म में है। कहते अपने अपने धर्म में अपने अपने हिसाब से ज्ञान पता चल गया, चलता रहेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गति के बाद सदगति में अवतरित हो। देखो अभी सारी आत्माओं को परम धाम जाना, जिसको जितना वाइब्रेशन से, जिसको जितना ज्ञान से, आपकी उपस्थिति से जितना भी ज्ञान मिल जाएगा, तो उसके बाद जब पहले जन्म में आएंगे, चाहे द्वापर से, चाहे कलयुग से, सतयुग और त्रेता में तो हम सब संगम युग वाले पूरा कार्य करके चले गए, तो हमारी सदगति हो गई ना। पर वहां तो गति होती है, परम धाम से आए तो गति, और फिर दुर्गति, और फिर सदगति। तो वो अगर दुर्गति वाले समय में भी आते हैं, बाबा कहते वहां भी अवतरित होते, तो जीवन मुक्ति होती है। पहला जन्म जो है हर आत्मा का, वो जीवन मुक्ति की स्थिति। चाहे कलयुग में भी अभी लास्ट में भी जन्म अगर हो रहा है, तो वो जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं आपके शुभ संकल्पों से जो इतनी सेवाएं आप मनसा सेवा बाबा हमसे कराते हैं ना इतनी, कहते उनसे उनको ये उनका भाग्य बन जाता है। इसीलिए बाबा आज विधाता बोल रहे हैं बार बार इनमें। कहते हैं क्योंकि आपने संगम युग में अंत तक ये सेवाएं करी, बाबा की याद का संदेश पहुंचाते रहते हो, इसीलिए जो है आप विधि विधाता कहलाते हो। आज का टाइटल है विधि विधाता। अच्छा, विधि विधाता टाइटल सुन के रखना नहीं है, इसका अर्थ समझते हो क्या है, जिम्मेदारी है ना ये। अब क्या है, अपने विश्व को परिवर्तन करना। अपना विश्व मतलब अपना परिवार, सबसे पहले घर के 4 5 6 लोग, 7 लोग, अब वो पहले परिवर्तन में आने चाहिए। ये हमारी आज का टाइटल बाबा ने लिया, और सत्यता की अथॉरिटी दे दी ना। टाइटल के पीछे अथॉरिटी है, अब उसको सिद्ध करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर तो क्या है। टाइटल ऐसे बहुत सारे बड़े बाबा ने दिए हैं, एक एक डिग्री है, याद है ना परसों की बात। फिर किसी को वाणी द्वारा, अब आगे बाबा कैसे मिलेगा संदेश, किसी को वाणी द्वारा, किसी को चित्रों द्वारा, किसी को समाचार द्वारा, किसी को आप सबके पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा, किसी को अंतिम विनाश लीला के हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा, अंडरलाइन, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा, यह सब साइंस के साधन आपके इस संदेश देने में कार्य में सहयोगी हो। इतनी इतनी इंपॉर्टेंट बात, पूरा फॉर्मूला। जो लोग कहते हैं ना, कभी कभी आप भी कहते हैं कि हम अपने परिवार को कैसे ये बताएं, कैसे बताएं ये ज्ञान, तो इस ज्ञान ने हमें इतना कुछ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहन मुझे बोल रही थी कि तार दिया मुझको इस ज्ञान ने, पर मैं अपने परिवार को इस ज्ञान में कैसे लाऊं। बच्चे भटक रहे हैं, ये आज बाबा ने आंसर दिया, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा। वैराग्य वृत्ति का अर्थ समझते हैं क्या है, जब हमें कलयुग से वैराग्य हो जाए, कलयुगी सारी वस्तुओं से वैराग्य, सुख आराम जिसको हम बाहर ढूंढते थे, हाँ, इंद्रियों का सुख,
अब वो क्या होता है, कपड़े पहनने का, जेवर पहनने का, खाने-पीने का, प्रॉपर्टी का, बातें करने का। आजकल बातों करने का भी बहुत ये वो बहुत ज़्यादा है इसकी बात उसको, फिर उसकी 4 बातें उसको। कहीं पूरी-पूरी ज़िंदगी इसमें बिता देते हैं। कहते हैं आपकी जो वैराग्य वृत्ति है, ये कलयुग से वैराग्य। आज आप लोग बताते हैं ना सभी कि अभी हमें नहीं है, ऐसी डिज़ायर्स हमारे अंदर नहीं है कि हमें ये कपड़े अच्छे-अच्छे पहनने को मिले, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिले। तो वैराग्य आ गया ना, तो ये जब वैराग्य आपके अंदर सबसे पहले आ जाएगा, आपसे फिर वो जो वाइब्रेशन वायुमंडल का बनेगा, आपकी वाइब्रेशन द्वारा वो वायुमंडल बनेगा ना पूरा घर में, तभी तो अन्य आत्माओं को ये मैसेज पहुँचेगा। पता चला आप भी इस ज्ञान में आने के बाद वही सब कर रहे हैं, आपको भी वैराग्य अभी तक नहीं आया है। हाँ, बर्थडे भी बन रहे हैं, एनिवर्सरीज़ भी बन रही हैं, फ़ोटोग्राफ भी लग रही हैं, सजावट भी पूरी हो रही है। सजावट आत्मा की होनी चाहिए थी ना? बाबा क्या बोलते हैं? आत्मा को सजना था, शरीर को नहीं। पर अगर अभी भी हम इसी सब में हैं, तो हमारी वैराग्य वृत्ति और वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल नहीं बना और वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल नहीं बनेगा, तो वो आत्माओं का भी परिवर्तन होना असंभव। उनको हम सहयोग नहीं दे पाएँगे। फिर आगे क्या होगा कि फिर हम विधि विधाता नहीं बन पाए ना, तो हमें इसको बहुत ध्यान से आज देखिए। संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनेगी और अपना पार्ट यानी कि रोल आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आयाजान आयाजान करेगी, मतलब बुलाएगी उनको सबको। सब तरफ से ऑफरिंग और ऑफर करेगी। फिर क्या करेंगे? यह जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्वों को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में यह सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाए। यह सागर भी आपको सहयोग दें। देखो कितनी बड़ी बात बाबा बता रहे हैं। भक्ति में हम देखते हैं ना कि बताते हैं कि सभी तत्वों को देवता बोलते हैं, जल देवता, वायु देवता, अग्नि, ऐसे बताते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि आप सबका आह्वान प्रकृति जो है इस समय अपना आरंभ करेगी पाठ सहयोगी होने। पहले सहयोगी नहीं होते, कलयुग में कलयुगी आत्माओं के लिए सहयोगी नहीं है प्रकृति। पर क्योंकि हम प्रकृति जीत बन गए ना, बाबा ने हमें क्या बताया, जब सत्यता पता चल गई कि हम सेवेंथ एलिमेंट है, हाँ, आठवें तत्व परमात्मा मानो ऐसे, है ना, और उनके बाद हम आत्माएं, और फिर इन पांचों तत्वों से ऊपर तो फिर शक्तिशाली बन गए ना। तो फिर प्रकृति जीता। प्रकृति जीतने का अर्थ ये नहीं कि प्रकृति को हमें हराना है। प्रकृति जीतने का मतलब है प्रकृति को भी सहयोग देने वाले बने। तो जब सहयोग हम उनको शक्तियों का, पवित्रता, सुख का, शांति का दान दे रहे हैं, तो प्रकृति सहयोगी बने। बाबा कहते हैं अब आरंभ हो गई है वो करना। वो अपने प्रकृतिपति और मास्टर्स प्रकृतिपति को बुला रहे हैं। प्रकृतिपति कौन है? परमात्मा। उनके बच्चे कौन हुए? मास्टर प्रकृति का आयाजान, मतलब बुला रही है कि आप आओ और मुझे मुक्त कराओ इन सब से। कहते ऑफर दे रही है। तो फिर भक्ति में जो गायन है कि सभी तत्व जो है देवता बनते, तो वो अब इस समय का गायन है। तो आपको ये सहयोग देगा सागर भी। आगे इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से बाबा समझाएंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरनी पर लाने की सहयोगी। इसीलिए कहते हैं सागर ने रत्नों की थाली दी। ऐसे ही धरनी की हलचल, सारे वैल्यूएबल वस्तु आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठा कर देगी, इकट्ठा करने में सहयोगी बनेगी। इंद्र देवता कहते हैं ना
तो बरसात भी धरनी की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाए। इतना सारा कीचड़ा आप तो नहीं साफ करेंगे ना। यह सारी प्रकृति का सहयोग आप बच्चों को, कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो जानते ही हो। तो अंत में यह सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बने और सर्व आत्माएं अनुभव करेंगी, और सर्व आत्माएं अनुभव भी करेंगी। फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने का कर्तव्य का कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूले, देवताओं का मनुष्य रूप दे दिया है। जैसे सूर्य तत्व है लेकिन मनुष्य रूप दे दिया, देवता कह दिया। तो समझा, विधि विधाता बन क्या क्या कार्य आप बच्चों को कर। पूरा पैराग्राफ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सिंपल, पर लास्ट की लाइन में बाबा ने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। क्या कहते हैं, चारों जगह से जितनी भी ये वैल्यूएबल वस्तुएं वो सब प्रकृति द्वारा भारत में आई। जैसे गायन भी है ना कि सागर से रत्नों की थाली मिली, यानी कि बहुत रत्न हम देखते ही हैं, मिलते हैं, मोती मिलते हैं, माणिक मिलते हैं। अब तो खैर सब लोगों ने सारे निकाल ही लिए लगभग। पर सुनने में ये आता था ना, सुनने में ये भी आता था कि कहीं से खोद रहे थे, एक घड़े में अशर्फियां मिल गई। तो ये सब जब सृष्टि के अंत का समय बाबा कहते हैं कि जब सफाई होती है, प्रकृति अपनी सफाई करती है, तो सारे वैल्यूएबल इकट्ठे करके भारत में ले आते। कह रहे इंद्र देवता कहते हैं, तो इंद्र भी सहयोगी बन जाते। बरसात भी धरनी को सफाई में काम करती। इतना सारा कीचड़ा, कहते हैं आप बच्चे तो साफ नहीं करेंगे, तो प्रकृति आपका सहयोग देगी, कुछ वायु उड़ाएगी, बरसात बहा के लेकर आएगी, अग्नि तो पता ही है हमको। अंत में हर तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग दें। अच्छा, फिर कैसे, फिर लास्ट में जो बात बोली, कहते हैं भक्ति मार्ग में क्या देवता दिखाते हैं ना सभी तत्व, पर देवता बनाया किसने। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कहते हैं हर तत्व को मनुष्य रूप में दिखा देते हैं कि सूर्य है तो सूर्य देवता का मनुष्य रूप दिखा दिया, मनुष्य रूप दिया। पर इन सबको वैसा बनाया किसने, कहते आप विधि विधाताओं ने बनाया। अब क्यों बोला बाबा ने ऐसा, जब हम सब ने पवित्रता अपनाई, अपने आप को समझा, हमारी सत्यता क्या है, तभी तो आज देखो ऑर्डर पे आप ही तो बताते ना। हम कहीं जा रहे थे, बरसात हो रही थी, ने उनको बोला कि अभी आप 1 घंटे रुक जाइए। अभी दो थोड़े दिन पहले की बात है, पिछले महीने एक दीदी बता रहे थे कि तूफान इतना आ रहा था, और मैंने बोला जब तक मैं घर वापस नहीं लौटूं बरसात आप आना मत। जैसे घर के अंदर कदम रखा, बरसात शुरू हो गई। तो ये ऑर्डर किसने दिया उसको, प्रकृतिपति, है ना, मास्टर प्रकृतिपति ने दिया ना। तो बाबा कहते हैं ये विधि का विधान, विधि के विधाता बनाने वाले कौन है, आप ही तो हुए। तो इसीलिए ये आपका कर्तव्य है। आज हमारा कर्तव्य पता चला ना, इतना पावरफुल और बनाते जाना है। उन्हों की है विधानसभा, बाहर सबकी है विधानसभा, और यह है विधि विधाताओं की सभा। वंडर है ना, वंडर समझते हो इसको। वहां सभा की मेंबर्स होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती हैं, स्व अधिकारी। तो समझा सत्यता की महानता कितनी। सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को भी पारस बना दे। आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सबको सतो प्रधान बना दे। तमो गुणों का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना, अविनाशी पिता की अविनाशी संतान,
गायन है ना, अब तो पता चल गया ना। बाहर की दुनिया में बाबा कहते विधानसभा होती है, पर आप बच्चों की विधि विधाताओं की सभा है। सभा के हर वहां पे तो मेंबर्स होते हैं, पर आप बच्चे अधिकारी हो, स्व अधिकारी हो गए ना। हाँ, स्वयं पर कंट्रोल करा, स्व अधिकारी महान आत्माएं बन गए। तो समझा सत्यता की महानता कितनी है। कहते सत्यता एक पारस के जैसा है, जिसको भी मतलब पत्थर को भी टच करे तो वो पारस बनता चला जाता है। तो आपकी सत्यता की शक्ति से आत्माओं का परिवर्तन होगा, प्रकृति का होगा, समय समय भी तो चेंज हो रहा है ना। और सर्व सामग्रियां सत्य, तमो प्रधानता का कोई एक जैसे कुछ निशान भी नहीं बचे। तो आपको अपने नाम और रूप का पता चला। वंडर भी बोल रहे थे ना बाबा की, वंडर है ये, अविनाशी पिता की अविनाशी संतान। आधा कल्प चैतन्य रूप में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप। देखो बाबा बोल रहे हैं ना, इसको सुनते ही कैसा लग रहा है। 2500 साल चैतन्य रूप, देवी देवताओं की स्थिति में रहते हुए इस सृष्टि पे राज करते, और अगले 2500 साल आधा कल्प चित्रों के रूप, सभी आपकी पूजा करते हैं। आधा कल्प प्रजा आपको आपका नाम गाएगी, पॉजिटिव साइकिल, सच्ची पवित्रता। और आधा कल्प भक्त आत्माएं आपका नाम गाएंगे। आपका तो बोलबाला है, आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाए। आज तक भी एक आधा वचन लेने के लिए आपको महान अनुभव कराते रहते हैं, लाइनें लगाते हैं। बच्चे, अब एक समय ऐसा आना है कि आप बच्चों को समय, अभी तो 3 पग जमीन है, पर भक्त आत्माएं अंत समय में खड़ा रखेंगी। खड़ा करने का तपस्या, तपस्या का गायन है ना। खड़ा रहते रहते ही तपस्या कर, मूर्तियों में भी चित्रों में भी खड़ा ही दिखाया जाए। अभी तो 3 पग जमीन बैठने को मिलती है। बच्चे, सेवाएं इतनी बढ़ेंगी कि समय नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा कि अभी तो आप बच्चे अपने आप को तैयार कर रहे हो ना, आधा कल्प तो कैसे जीते हो, चैतन्य रूप में जीते हो, फिर आधा कल्प चित्रों के रूप में जीते हो, आधा कल्प प्रजा आपकी मान्यता रखती है, गायन करती है, फिर भक्त करते हैं। कहते हैं आपका एक सत्य वचन सुनने के लिए तो पता नहीं कितने दूर से गायन भी है, एक वचन तो बोलो हमारी बात में, कुछ तो आशीर्वाद दे दो ना, ऐसा कहते हैं। कहते ऐसे महान अनुभव करते हो अपने आप को। कहते आगे तो अभी 3 पग जमीन भी नहीं मिलने वाली। मतलब वैसे नहीं कह रहे हैं बाबा। कहने का अर्थ है कि आप इतने बिजी हो जाएंगे आगे जाके, इतने लोग आपके पास आएंगे कि आपको समय बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी। कहते चित्रों में भी तो खड़े रहते हैं ना, खड़े 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 तपस्या का गायन भी। वो समय जो है बच्चे आपके पास आना है, ऐसा अनुभव करो अपने आप। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है। देश कौन सा है हमारा, सतयुग में आना है ना, इसकी बात करो। वेश भी अविनाशी बन जाता है। वेश मतलब 2500 साल कैसे चैतन्य रूप, फिर मूर्तियों के रूप में। आधा कल्प देवताई वेश में रहेंगे, आधा कल्प देवताई वेश का यादगार चले। अब अंत तक भी भक्त लोग आपके चित्रों को भी ड्रेस से सजाते हैं। कर्तव्य, कर्तव्य और चरित्र, यह सब सत्य हो गया। कर्तव्य की यादगार में भागवत बना दिया है। चरित्र, चरित्रों के अनेक कहानियां बना दी हैं। यह सब सत्य सत्य हो गए ना। किस कारण, सत्यता की शक्ति के कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई है। भोजन खाना, अमृत पीना, सब सत्य हो गया है।
आपके चित्रों को भी उठाते बिठाते प्रक्रम्या चक्कर लगाते और भोग लगाते, पानी का भी भोग लगाते और फिर उसको अमृत जैसे ग्रहण। बाबा आज सब बच्चों की कैसे महिमा कर रहे हैं। कहते आधा कल्प देवताएं वेश में रहते हो, यानी कि जो ड्रेस मिलती है सत्य त्रेता की हमें सारे शरीर देवी देवताओं के, और फिर आधा कल्प जो है आपके चित्रों की यादगार में पूजा की जाती, अंत तक भी ये सब चलता रहता है बाबा। कहते हैं आपके चरित्रों की कितनी कहानियां बन गई, आपके अभी के कर्तव्यों की ना, परमात्मा के साथ जो हमें आज कितने एक्सपीरियंस है, हम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इन्हीं की कहानियां कहते हैं आज बन गई। आप ही की दिनचर्या की सत्यता बन गई है। सुबह उठना, भक्ति मार्ग में तो 4 बजे भक्त उठ जाते हैं। हाँ, पवित्रता धारण करना तो स्थूल रूप में करते हैं। कहते हैं आपको ड्रेस बनाते हैं अलग अलग, आपका श्रृंगार करते हैं, नहलाते धुलाते हैं, तो आत्मा आज अपने आप को श्रृंगार रही है, तो भक्त आत्माएं चित्रों को श्रृंगारते हैं। आप सिंपल रहते हो, अभी आत्मा को श्रृंगार रहे हो, वो आपकी ड्रेस को श्रृंगार रहे हैं। कहते उठाते बिठाते चक्कर लगाते आपके सामने, भोग लगाते हैं, पानी का भी भोग लगाते हैं, उसको अमृत बना के पीते हैं, तो कितनी महानता है। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बना दिया। इतनी शक्ति को जानते हो, इतनी शक्ति को समझते हो ना बच्चे, आप कौन हो? सभी शक्तिशाली, इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो व सेवा करते। कहते पूछ रहे हैं इतनी अथॉरिटी से करते हो चैलेंज, अभी तो अपने घर में भी चैलेंज नहीं करते हो ना, करना है अभी भी, बाबा काम दे रहे हैं। नए नए आए हैं ना, और नए नए आपको मिलते रहे। कईयों के जीवन में कुछ नए आत्माएं आई होंगी, बाबा बता रहे। ऐसे तो नहीं समझते हम थोड़े हैं, लेकिन आपके साथ कौन है? विश्व की सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके साथ। सत्यता की शक्ति वाले हो, थोड़े नहीं हो, लेकिन विश्व के रचयिता आपके साथ। इस फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो ज्ञान में नहीं है, उनको कैसे कह सकते हैं। ये सब अथॉरिटी वाले ने, अगर सत्यता की अथॉरिटी है, परमात्मा रचयिता आपके साथ है, तो किसी को भी बात कह सकते। ये संकल्प तो नहीं आते ना कि ये कैसे कहेंगे, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, दिख तो कुछ रहा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। देखो बाबा हमारे संकल्पों को रीड कर रहे हैं, बता रहे हैं। सत्य परमात्मा है, वह सदा वह सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बन बोलो तो सफलता सदा आपके साथ। बाबा ने बहुतों के मन का आंसर दे दिया। कहते ना हम कैसे बोलेंगे, पता नहीं, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, वो तो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो देखो हम भी नहीं थे ना, तो सभी तो नहीं थे, तो सभी आए ना। बाबा कहते जब आप विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ है, जब आप आधार मूर्त बन जाएंगे, अनुभवी मूर्त बन जाएंगे, निश्चय होगा, तो फिर सफलता आपके हाथ लगेगी, आप बस आगे। लास्ट में बाबा ने बोला अच्छा, अच्छा का मतलब तो अब हम समझा रहे। तो आज का सार है, सत्य शब्द के दो अर्थ, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाश। इसीलिए बाबा द्वारा जो भी परिचय मिला वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी। सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, संबंध को, आहार को, व्यवहार को, सर्व सामग्रियों को सत्व प्रधान बनाने, हर कर्तव्य व हर कर्म को यादगार बनाने,
आपका योग और बाबा का सहयोग बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। आपका योग और बाबा का सहयोग दोनों से जितना चाहें उतना आगे बढ़ सकते हो। मतलब परमात्मा के साथ हमारा योग जितना होगा, उनका सहयोग हमें मिलेगा और जितना चाहे हम आगे बढ़ सकते। लास्ट में बाबा ने कहा, अच्छा, अब अच्छा का अर्थ तो हम सब बच्चे जानते हैं कि बच्चे अब आप समझ ही गए और अब आप कर ही, और हम सब की तरफ से भी बाबा को शुक्रिया, अनेक बार शुक्रिया कि बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया और उसके स्वरूप बनकर आपको दिखाया। प्रॉमिस है हम